गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय अग्रवाल, आपका साइंस टीचर। जैसा हमने कल पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की हमने देखी थी, तीन पद्धतियां थी। रूढ़ पद्धति, दूसरा व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी जो सर्वमान्य पद्धति है। सर्वमान्य मीन्स जो वर्ल्ड में लगभग सभी स्थानों पर मान्य है और जिसका उपयोग अधिकांशतः किया जाता है साइंस के अंदर। उस तीसरी पद्धति को कहते हैं IUPAC, IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति के बारे में हमने अध्ययन कर चुके। रूढ़ पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर किया जाता है। जैसे मेथेन गैस है, मेथेन गैस का सूत्र होता है CH4। अब चूंकि मेथेन गैस कहाँ मिलती है? दलदलीय स्थानों पर। दलदलीय स्थानों को कहा जाता है मार्सी। तो मार्सी के आधार पर इसका नामकरण रख दिया मार्स गैस। इसी तरह से HCOOH, जिसको हम मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, ये चींटी के अंदर मिलता है। जैसे कई बार चींटी होती है, लाल चींटी होती है, डंक मार देती है तो हमें जलन से महसूस होती है। इसी अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? मेथेनोइक अम्ल के कारण। चींटी को कहा जाता है फार्मिका। तो इस आधार पर इसका नामकरण रखा गया फार्मिक अम्ल। तो ये सब हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम दूसरी जो विधि है नामकरण की, जिसका नाम है क्या? व्युत्पन्न पद्धति, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? व्युत्पन्न बनते कैसे हैं? जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी समूह के द्वारा हो जाता है, तो उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे सरल यौगिक, व्युत्पन्न यौगिक और फिर उसका नाम। सरल यौगिक जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, CH4, मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। संरचना सूत्र हम इसको इस तरह से लिखेंगे C, ये पहले बता चुके किस तरह से सूत्र बनते हैं। कार्बन चतुर्संयोजी होता है, 4 बंध पूरे करता है। हाइड्रोजन इसमें 4 है तो 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से ये इसका संरचना सूत्र है और ये इसका अणु सूत्र है। किसका? मेथेन का। अब इसका व्युत्पन्न यौगिक बनाना चाह रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे? इसमें से किसी जैसे एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, C, 4 बंध लगा दिए। 3 जगह ऑलरेडी हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के स्थान पर एक समूह लगा दिया। क्या? Cl। क्या लगा दिया? Cl। अब इसका नाम किस आधार पर किया जाएगा? मेन यौगिक क्या है? मेथेन। लेकिन उसका व्युत्पन्न यौगिक कैसे बना? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया क्लोरीन के द्वारा। तो अब क्लोरीन को पहले नाम लिखेंगे क्लोरो। क्लोरीन से बन गया क्लोरो। और किससे बना है ये? मेथेन से। तो मेथेन को लास्ट में लिख देंगे।
क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोमेथेन। तो सरल यौगिक तो वही है मैथेन, व्युत्पन्न नाम बन गया क्लोरोमेथेन, क्योंकि मैथेन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया है? क्लोरीन के द्वारा। अब जैसे इसी में हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कर देते हैं, किससे? क्लोरीन से। अब एक के लिए मोनो शब्द यूज करते हैं, जब दो प्रतिस्थापी एक जैसे प्रतिस्थापी दो बार आ जाते हैं तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह से यूज करते हैं। तो यहां पर कितने क्लोरीन हो गए? एक और दो। तो अब इसको लिख देंगे डाई क्लोरो, डाई मतलब दो, क्लोरो मीन्स Cl, डाई क्लोरो, और सरल यौगिक कौन सा है? मैथेन। मैथेन को अंत में लिख देंगे। तो इस पद्धति को कहा जाता है क्या? व्युत्पन्न पद्धति। एक हाइड्रोजन और प्रतिस्थापन कर देंगे, कितने क्लोरीन हो जाएंगे? तीन। तीन के लिए मोनो, डाई, ट्राई, ये 9वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा भी इसको रिवाइज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहां पर आ जाएगा ट्राई क्लोरोपेंटेन। सपोज दैट हमने चारों हाइड्रोजन को हटा दिया, किससे? क्लोरीन से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ये नहीं, ये नहीं, अब क्या नाम हो जाएगा? कितने क्लोरीन है इसमें? 4। काउंट करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। 4 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? टेट्रा। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मैथेन। सरल यौगिक वही आएगा लास्ट में, क्या? मैथेन, क्योंकि ये सभी व्युत्पन्न किससे बने? मैथेन से। मैथेन के व्युत्पन्न है, तो इस विधि को कहा जाता है व्युत्पन्न पद्धति। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अब हम तीसरी पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो जैसा बताया था सर्वमान्य पद्धति है IUPAC। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए दो चीजों के बारे में। पहला, प्रतिस्थापी क्या होता है? प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी क्या होता है? किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु या समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो हमने अब तक पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कोई भी सदस्य हो सकता है, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता ही है। हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मीन्स हटाना, किसी एक चीज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरी चीज आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है। तो उस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर यदि कोई भी परमाणु या समूह आ जाता है तो उस परमाणु या समूह को कहा जाता है प्रतिस्थापी। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था, ये मैथेन है, मैथेन का संरचना सूत्र है। अब मैथेन के संरचना सूत्र में से मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन हट करके क्या आ गया था? क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी कहलाएगा। जैसे यहां से हाइड्रोजन हटकर इसके स्थान पर नाइट्रो आ गया, NO2, तो नाइट्रो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापी कहलाएगा। तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद में हाइड्रोजन के स्थान पर जो परमाणु या परमाणु का समूह आता है उसको प्रतिस्थापी कहा जाता है।
अब जनरली जो प्रतिस्थापी हमारे काम में आते हैं 10th क्लास तक, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। CH3, इस प्रतिस्थापी का नाम है क्या, मैथिल। CH2 CH3 मैथिल। NO2 नाइट्रो। NH2 एमिनो। और हेलोजन श्रेणी आप जानते ही हो, आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है, सब जानते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टिन, 80। तरीका तुमको पहले सब जानते हो, मैं तरीका बताता हूं इसका। फिर कल बाहर आई अंटी, किस नाम से जानते हैं इसको, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, और अंटी मतलब ऑस्टिन। तो ये सब भी क्या है, प्रतिस्थापी। और सभी क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे वहां पर इस बंध से जुड़ जाएगा। तो ये सब कहलाते हैं प्रतिस्थापी। इस चीज को सभी नोट करेंगे। इसके बाद वैसे हम 9वीं क्लास में पढ़ ही चुके हैं, जैसे प्रतिस्थापी की संख्या के आधार पर हम उनका कुछ नाम रखते हैं, प्रतिस्थापी की संख्या, और उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं। अगर कोई प्रतिस्थापी एक बार आता है तो उसके लिए यूज करते हैं मोनो। अगर कोई प्रतिस्थापी 2 बार काम में आता है एक ही सूत्र में, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है डाई। अगर 3 बार काम में आता है तो उसके लिए काम लिया जाता है शब्द ट्राई। अगर 4 बार काम में आता है उसके लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। सभी जानते हो, ये पहले मैं लिखा भी चुका हूं। अब दोबारा इनको ध्यान देंगे ताकि हम आयुर्वेद पद्धति को अच्छी प्रकार से समझ सके। ओके, तो ये सब है प्रतिस्थापी। हाइड्रोजन को जो परमाणु या समूह प्रतिस्थापित मतलब हटाएगा और उसके स्थान पर आएगा, उस परमाणु या समूह को कहा जाता है प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी है जो काम में आएंगे हमारे। और एक ही प्रतिस्थापी यदि एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता दिया। एक बार आता है तो मोनो, 2 बार आता है डाई, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार आता है टेट्रा। वैसे 4 से ज्यादा आएगा नहीं, फिर भी अगर आए तो आपको लिखा ही रखे 10 तक उस शब्दों का हम इस्तेमाल यहाँ पर करें। ओके, अब देखते हैं आगे कि IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए कौन कौन से रूल्स यानी कि नियम हम फॉलो करते हैं, उसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे और साथ ही साथ में नोट करते हुए जाएंगे। तो तीसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। फुल फॉर्म आप जानते ही हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म होती है। अब इसमें नामकरण करने के लिए देखो क्या किया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है CH, CH2, CH3, CH3, CH3। IUPAC में किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहला नियम क्या है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना चाहिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो। अब जैसे इसमें हम देखें तो इसमें कार्बन श्रृंखला ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, अर्थात दोनों श्रृंखला में समान आ रहे हैं। तो हमने कोई सी भी श्रृंखला का चयन कर लिया। ये श्रृंखला ले ली, जैसे इस तरह से आप डॉट डॉट करके श्रृंखला ले लेंगे। श्रृंखला के बाहर जो बसते हैं उनको कहा जाता है प्रतिस्थापी। जैसे बस में लटकी हुई सवारी होती है, तो ये मेन श्रृंखला हो गई। मेन श्रृंखला में नीचे ये लटकी हुई सवारी हो गई, लटकी हुई सवारी को अपन कहते हैं प्रतिस्थापी। तो यहां पर ये हो गया क्या, प्रतिस्थापी। तो पहला पॉइंट यही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो। कार्बन श्रृंखला के बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जो समूह या तत्व रह जाता है उसको कहा जाता है क्या, प्रतिस्थापी। तो CH3 क्या हो गया यहाँ पर, प्रतिस्थापी। दूसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग मतलब नंबर डालेंगे। नंबर या तो यहां से डाल सकते हैं राइट साइड से, या इधर से डाल सकते हैं लेफ्ट साइड से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग यानी कि अंकन हमेशा उस दिशा से प्रारंभ करो जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी को कितने नंबर मिल रहे हैं, कौन से कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, 3 नंबर। और अगर हम यहां से अंकन करते हैं 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। नियम क्या है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो कौन सा अंकन ज्यादा सही है, ऊपर वाला, इसको हटा दो। तो ये हमारा अंकन हो गया, क्योंकि यहां से प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहे हैं। इधर से जब अंकन करते हैं तो प्रतिस्थापी को 3 अंक मिल रहे हैं। नियम अनुसार प्रतिस्थापी को कम अंक मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंक मिल गए। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को, तीसरा नियम है, प्रतिस्थापी को पहले लिखो। ये नोट्स की फोटोकॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें आप सारे नियम लिखे हुए हैं, फिलहाल आपको समझना है। प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे। 3 के लिए मैथिल है, तो कौन से कार्बन पर, सॉरी 2 पर है, ये 2 मैथिल, यानी कि दूसरे कार्बन पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल, 2 मैथिल। और 4 कार्बन के लिए काउंट करेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, क्या नाम हो गया, 2 मैथिल ब्यूटेन। लेकिन यहां पर अंक और शब्द के बीच में किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइफन का। ध्यान रखना, अंक अंक के बीच में कोमा, अंक और शब्द इनके बीच में इस्तेमाल करेंगे किसका, हाइफन का। तो यहां पर अंक आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, अंक और शब्द के बीच में हाइफन। अगर 2 अंक एक साथ आ जाते हैं तो उसके बीच में कोमे का उपयोग किया जाएगा। तो नाम हो गया इसका IUPAC, 2 मैथिल ब्यूटेन। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे
ये कोई सूत्र है, वही नियमानुसार आपको पता है हर जगह कार्बन चतुर्संयोजी 4 संयोजकता पूरी कर रहा है। अब इसका हम सूत्र लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। हम देख रहे हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, इस तरह से, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और किसी में भी इतने नहीं आ रहे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया। कार्बन श्रृंखला के बाहर बचे हुए यौगिकों को कहा जाता है प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर CH3 ये हुए क्या, प्रतिस्थापी। अब नामकरण कैसे करेंगे, प्रतिस्थापी को कम अंक मिलने चाहिए, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, क्या अंक मिल रहे हैं, 3 और 4। इधर से करते हैं तो 1 2 3, क्या मिल रहे हैं, 2 और 3। तो नियमानुसार प्रतिस्थापी को कम अंक मिलने चाहिए, तो कौन सा ज्यादा सही है, ये वाला ऊपर वाला। अंकन हम कहां से करेंगे, दाहिनी तरफ से, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पर मैथिल है, 3 पर मैथिल है, यानी कि एक ही समूह 2 बार आ रहा है। अभी मैंने लिखा था 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, डाई। कहां पर है, 2 पर और 3 पर, तो 2 3 डाई मैथिल, और 5 के लिए मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 2 3 डाई मैथिल पेंटेन, ये इसका नाम है। अर्थात 2 और 3 कार्बन पर डाई मतलब 2 है मैथिल, और 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंटेन। ओके, इस तरह से आईयूपीएसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और दोनों को समान अंक मिल रहे हैं, तब उस केस में आप क्या करोगे, तब उस केस में अल्फाबेटिक लिखा जाता है। अल्फाबेटिक मतलब जो वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसका, उदाहरण 3, कार्बन 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 कार्बन, यहां जुड़ा हुआ है मान लीजिए ब्रोमीन, और यहां जुड़ा हुआ है मान लीजिए क्लोरीन। बाकी संयोजकता पूरी कर देंगे, CH3 CH CH CH2 और CH3। अब इस केस में किस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला के बाहर बचे हुए यौगिकों को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी हो गए इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन। अब यदि देखा जाए तो अल्फाबेटिक क्रम में बी पहले आता है, सी बी, ए बी सी, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो ब्रोमीन को यहाँ पर कम अंक मिलने चाहिए, क्लोरीन को ज्यादा अंक मिलने चाहिए। तो इस केस में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रतिस्थापियों को क्या अंक मिल रहे हैं, 3 और 4, और इधर से करते हैं तो 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और 5 के लिए पेंटेन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। इस तरह से आईयूपीएसी पद्धति द्वारा एल्केन का नामकरण किया जाता है।